एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। सो क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बताई थी, तो वही आइडेंटिटीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमारी कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ की थी। तो वो हमारी कौन सी आइडेंटिटी थी, दैट इज़ ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में 3a² बी एंड प्लस में 3ab², इसके इक्वल होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इस वाली फॉर्म में बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखो अब जैसे कि मेरे पास 8 है, तो अब 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2a इस पूरे का होल का क्यूब, है ना, लिख सकते हैं। ऐसे ही b का क्यूब है, तो इसको तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ b का क्यूब। ठीक है। फिर प्लस में फिर 12। अब यहाँ पे मेरे पास a क्या है, 2a है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2a इसका स्क्वायर, और b मेरे पास, तो यहाँ पे b है तो मैंने यहाँ पे b पुट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज़ 3, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया। ए मेरे पास क्या है, 2a है, और बी मेरे पास क्या है, यहाँ पे b है, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है। तो अब मैंने इसको क्या किया, इस वाली फॉर्म में इसको मैंने इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं इस पूरे को इस वाली फॉर्म में लिखूँ, तो a प्लस बी का होल क्यूब लिख रहा है, तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज़ 2a। ठीक है। प्लस में b मेरे पास क्या है, b तो मेरे पास b है, इस पूरे का होल का क्यूब। सो यही हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट में यहाँ पे मैं माइनस साइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है माइनस वाली आइडेंटिटी जो है वो हमारी यूज होगी। ठीक है। सो यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस के 3ab का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो देखो 8 को मैं, देखो a का क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a इस पूरे का होल का क्यूब लिख सकते हैं। फिर माइनस में b का क्यूब, b तो मेरे पास एज इट इज़ है, तो b का क्यूब, फिर माइनस क्या है मेरे पास 3 है, 3 एज इट इज़ a का स्क्वायर, a मेरे पास यहाँ पे क्या है 2a इसका स्क्वायर, b मेरे पास यहाँ पे b है, तो एज इट इज़ प्लस में यहाँ पे 3 है 3, उसके बाद a मेरे पास यहाँ पे 2a एंड देन b मेरे पास यहाँ पे b है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ये जो है वो हमारा इसके इक्वल है। ठीक है। तो यानी कि मैं इस पूरे को इसमें इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, कैसे, a तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 2a, फिर माइनस b मेरे पास क्या है, यहाँ पे b है, और इस पूरे का क्या है, यहाँ पे होल क्यूब है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसका होल क्यूब। तो यहाँ पे अगेन हमें यहाँ पे माइनस का साइन दिख गया, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगेन कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि हमारे किसके इक्वल होता है, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस के 3a² एंड प्लस में 3ab², यही होता है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 27 है, तो इस 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, दैट इज b का क्यूब। सो यहाँ पे मेरे पास b का क्यूब, यानी कि ये मेरे पास 125 a का क्यूब है। सो यानी कि अगर मैं इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5a इस पूरे का होल का क्यूब, है ना, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा, a का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे a का क्यूब आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे 3 एज इट इज a का स्क्वायर, तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, b मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 5 है, तो यहाँ पे 5 है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे मेरे पास 3 है, 3 एज इट इज a मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 है। उसके बाद b मेरे पास यहाँ पे क्या है 5a का होल का स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो पूरा है वो हमारा a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल है, यानी कि इसको भी मैं a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास a क्या है, डेट इज 3 है, उसके बाद माइनस में b मेरे पास क्या है, डेट इज 5 है, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। फोर्थ पार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पे माइनस का साइन हमें दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी, डेट इज a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस के 3a² एंड प्लस के 3ab का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको इस पूरे को हम इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, a का क्यूब है, यानी कि 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4a इस पूरे का होल का क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन, b का क्यूब, तो b मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखो अभी जो 27 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3b इस पूरे का होल का क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद फिर माइनस में फिर 3 फिर a का स्क्वायर, तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 4a इस पूरे का होल स्क्वायर, b मेरे पास
पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 3b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 3 और ए मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 4a है। उसके बाद b का स्क्वायर, तो b मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 3b इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो पूरा है वो मेरे पास a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल है, यानी कि इस पूरे को भी मैं a माइनस के b के होल क्यूब के इक्वल लिख सकती हूँ। a मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 4a, फिर माइनस के b मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 3b और इस पूरे का यहाँ पे होल क्यूब है तो इस पूरे का यहाँ पर होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पे अगेन मुझे माइनस का साइन दिखा, तो यानी कि इसका मतलब है कि कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है मेरे पास, a माइनस के b के होल क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b एंड प्लस के 3a b का स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, a का क्यूब है तो यहाँ पे 27, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3p का इस पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो मेरे पास माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया, ठीक है। अब b का क्यूब, तो b मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस वन यानी कि 1, और ये जो मेरे पास 216 है इसको मुझे क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, 216 इसका क्यूब होता है 6 का, है ना, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ 1/6 इस पूरे का होल क्यूब, क्योंकि 6 का अगर मैं क्यूब करूँगी तो मेरे पास वापस यही आ जाएगा, ठीक है। उसके यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, a का स्क्वायर, तो a मेरे पास यहाँ पे क्या, डेट इज 3p इस पूरे का स्क्वायर, और b मेरे पास क्या है यहाँ पे 1/6, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पे मेरे पास 3 है तो 3 लिखा। उसके बाद a, तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 3p है, ठीक है। और b मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 1/6 इस पूरे का होल का स्क्वायर। तो ये जो पूरा है वो मेरे पास किसके इक्वल है, a माइनस के b के होल क्यूब के इक्वल है, यानी कि इसको भी मैं a माइनस के b के होल क्यूब के इक्वल लिख सकती हूँ। तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 3p, उसके बाद फिर माइनस के b मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 1/6 इस पूरे का होल का क्यूब, ठीक है। सो ये हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का आंसर। नंबर 9 में यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि हमें शो करना है यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अपनी राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन, डेट इज x प्लस वाई एंड x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में y का स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें शो करना है कि जो पूरा है वो हमारा किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब के इक्वल है। तो कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप ध्यान से देखना। अब ये जो मेरे पास x है, इस x की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा। अब इस x की मल्टीप्लाई करूंगी मैं इसके साथ, ठीक है। तो ये x और ये x है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे आ जाएगा y। इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन, तो साइन क्या आ जाएगा, मेरे पास माइनस का आ जाएगा। अब इस x की मल्टीप्लाई करूंगी मैं इसके साथ, तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का साइन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेरे पास x y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इस y की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस के y x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस y के इंटू करती हूँ मैं इसके साथ, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो साइन मेरे पास माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये y है और यहाँ पे भी y हो जाएगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में x हो जाएगा, तो यानी कि x y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उस इस वाले जो y है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का साइन लगाएंगे और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो रही है उसको यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। सो देखो यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। ऐसे ही मेरे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मेरे पास कैंसिल हो गया। सो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, एक्स का क्यूब एंड प्लस में वाई का क्यूब, और ये हमने यहाँ पे किसकी इक्वल शो कर दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल यहाँ पे हमने शो कर दिया। और ये तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाई, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ से ये आपकी आइडेंटिटी भी बन गई है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब हमारा इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी भी आपको लर्न करनी है। पार्ट में भी हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था ऐसे करेंगे। इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड पर हमें क्या गिवन है, x माइनस के y और x का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई एंड प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं, देखो इस x से इस x की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। इस x की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये भी प्लस का ये प्लस का, साइन मेरे पास प्लस का हो जाएगा, यहाँ x है यहाँ x है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई से करते तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर
वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, साइन मेरे पास माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे भी वाई है यहाँ पे भी वाई है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ये यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, वाई की मल्टीप्लाई वाई की स्क्वायर के साथ करेंगे तो वाई का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव कैंसिल, ऐसे ये एक्स वाई का स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल, मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ एक्स का क्यूब माइनस के वाई का क्यूब बच जाएगा, और ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, और यही तो मुझे यहाँ पे क्या करना था वेरीफाई करना था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी देखो, ये जो फर्स्ट वाली और जो सेकंड वाली दोनों की दोनों आइडेंटिटीज़ हैं, सो ये दोनों आइडेंटिटीज़ भी आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10 में यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, सो देखो अभी कुछ ऐसी हमने आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, यानी कि प्रूफ हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, तो वो हमने क्या प्रूफ किया था, यहाँ पर मैं वो वाली लिख देती हूँ, डेट इज एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब, वो हमारा किसके इक्वल होता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स वाई एंड प्लस में वाई के स्क्वायर इसके इक्वल होता है ना। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। कैसे देखो, अब ये सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे को इस वाली फॉर्म में बना लेते हैं। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3y इस पूरे का होल का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं 5z इस पूरे का होल का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 5 का क्यूब करूँगी तो मेरे पास 125 ही आ जाएगा। तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, देखो x प्लस वाई, तो यहाँ पे मेरे पास x क्या है डेट इज 3y, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3y, प्लस में y मेरे पास यहाँ पे क्या है 5z, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5z। ठीक है, उसके बाद x का स्क्वायर, सो एक्स का स्क्वायर, सो एक्स का स्क्वायर एक्स मेरे पास यहाँ पे क्या है डेट इज 3y, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस के एक्स मेरे पास यहाँ पे क्या है डेट इज 3y, सो यहाँ पे लिख दिया 3y, वाई मेरे पास यहाँ पे क्या 5z, सो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5z। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस में, उसके बाद यहाँ पे क्या है वाई का स्क्वायर, सो वाई मेरे पास यहाँ पे क्या है डेट इज 5z, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज। ठीक है, वो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो ये मेरे पास यहाँ पे 3y प्लस में 5z है, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे y और ये z तो y z हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये जगह 25, और यहाँ पे स्क्वायर z का भी स्क्वायर है तो 25 z का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट में यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज होगी, माइनस वाली। ठीक है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में प्रूफ की थी, डेट इज एक्स का क्यूब माइनस के वाई का क्यूब किसके इक्वल होता है एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। ये जो आइडेंटिटीज है ये आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, सो अब करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको हम इस वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। सो देखो एक्स का क्यूब यानी कि ये 64 है, तो 64 यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ इसको 4m इस पूरे का होल का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 343 है मेरे पास, तो 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7n इस पूरे का होल का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो मेरा इसके इक्वल है, तो इसको इसके इक्वल ही कर देते हैं। यहाँ पर x मेरे पास यहाँ पे क्या है 4m, ठीक है, माइनस के y मेरे पास यहाँ पे 7n है, तो 7n लिख दिया। ठीक है, अब x का स्क्वायर यानी कि ये मेरे पास क्या है 4m, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस में x मेरे पास यहाँ पे क्या है डेट इज 4m है, और y मेरे पास यहाँ पे क्या है डेट इज 7n है। ठीक है, फिर प्लस में y का स्क्वायर, सो y का स्क्वायर यानी कि y मेरे पास यहाँ पे 7n है, तो यानी कि हो जाएगा 7n, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसको कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मेरे पास 4m माइनस के 7n, इसको एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16m का स्क्वायर, और 7 की इंटू 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और m और n। ठीक है, फिर प्लस में 7 7 जब 49 और n का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट का आंसर। नंबर 11 में हमें यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है। सो अगेन इसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी होती है। कौन सी वाली आइडेंटिटी होती है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस के 3xyz, वो हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड
ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस में वाई का स्क्वायर, प्लस में जेड का स्क्वायर, माइनस के एक्स वाई, माइनस के वाई जेड एंड माइनस के जेड एक्स, इसके इक्वल होता है। ठीक है। सो बस इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस वाले फॉर्म में हम लिख लेते हैं। कैसे, एक्स का क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x इस पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर प्लस में यहाँ पे ये मेरे पास y का क्यूब है, तो y के क्यूब को तो हम एज इट इज़ y का क्यूब लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है, z का क्यूब, तो प्लस में यहाँ पे z, तो मेरे पास z है तो इसको z का होल क्यूब लिख देते हैं माइनस के। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 है, 3 लिखा। x मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3x है। y मेरे पास यहाँ पे y है, और z मेरे पास यहाँ पे z है। ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पर होगा किसके इक्वल, इस पूरे के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। x मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 3x, प्लस में y मेरे पास यहाँ पे y है, प्लस में z मेरे पास यहाँ पे z ही है। ठीक है। फिर x का स्क्वायर, x मेरे पास क्या है यहाँ पे 3x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर, y मेरे पास यहाँ पे क्या y है, तो y का स्क्वायर, प्लस में z मेरे पास यहाँ पे z है, तो क्या हो जाएगा z का स्क्वायर, फिर माइनस के x मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 3x है, y मेरे पास यहाँ पे y है। ठीक है। फिर माइनस के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y, तो y मेरे पास यहाँ पे y ही है, और z मेरे पास यहाँ पर z ही है। ठीक है। फिर माइनस के, फिर मेरे पास यहाँ पे z जो है वो z ही है, और x मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 3x है। ठीक है। ये हो गया। सिर्फ सिंपल हमने क्या किया, सिर्फ आइडेंटिटी जो है उसका यूज, आइडेंटिटीज लर्न होंगी तो हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो सब इजीली क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। सो अब करते हैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो मेरे पास 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और x का स्क्वायर, x का भी तो स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में y का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से z का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस के, यहाँ पर देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज 3xy हो जाएगा, फिर माइनस के यहाँ पे yz हो जाएगा, फिर माइनस के यहाँ पर 3xz हो जाएगा। ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।